स्टूडेंट्स, हम फिर आपके सामने हाजिर हैं आपकी क्या कक्षा उर्दू की बुक का चैप्टर 12 एंड 13 लेकर जैसा कि हम हमेशा आपके सामने हाजिर होते हैं आपके चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन लेकर। तो आज हम चैप्टर 12 और 13 का यानी कि गुफ्तगू और मेरा सफ़र, जिसकी मुसन्निफ है अली सरदार जाफरी, हम उन पर बात करेंगे। गुफ्तगू जो है नज़्म है, हम इन दोनों नज़्म का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इस नज़्म की थोड़ी झलकियाँ जो है आपको ज़रूर दिखाएंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ में आए कि सरदार ये जो है अली सरदार जाफरी जो थे, इन्होंने गुफ्तगू नज़्म क्यों लिखा था, कहने का मकसद, लिखने का मकसद क्या था। हर बात का कोई ना कोई रीज़न और मकसद होता है। तो इंडिया और पाकिस्तान जो थे ना वो अलग हो गए थे। तो कोई भी चीज़ जब बहुत बड़ा कोई मैटर हो जाता है, कोई मामला हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, फिर से मेल मिलाप करने के लिए, सुलह करने के लिए एक मीटिंग होती है ना। दोनों फरीक के लोग बैठते हैं, दोनों तरफ के लोग फिर मीटिंग करते हैं, उस बात को रखी जाती है। जिन जिन की गलतियाँ निकलती है एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी करके गुफ्तगू के ज़रिए बैठ करके, तो ये मीटिंग क्या होती है, गुफ्तगू। कि गुफ्तगू के ज़रिए इस बात को ख़त्म करते हैं और फिर सुलह हो जाती है। जैसे कि किसी फैमिली में ही अगर भाई बहन में या किसी फैमिली में ही जो मेंबर होते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाती है, तो उनकी सुलह कैसे होती है, बैठ करके बातें होती है, दोनों फरीक के लोग आते हैं, गुफ्तगू होती है, बड़े से बड़े मुआहदे को तय किया जाता है गुफ्तगू के ज़रिए, बड़े से बड़े मैटर को, इनकलाब को ख़त्म किया जाता है गुफ्तगू के ज़रिए, बड़े से बड़े नफ़रत को, दुश्मनी को ख़त्म किया जाता है गुफ्तगू के ज़रिए। तो इसलिए सरदार जाफरी जो थे वो क्या चाहते थे कि भाई ठीक है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, झगड़े अपनों के पीछे तो होते हैं, उससे इनको बहुत दुख था दिल में कि वो फिर से चाहते थे कि गुफ्तगू के ज़रिए दोनों मुल्क के लोग बैठे और चाय नाश्ता चले, शाम के वक्त में सुबह तक बातें होती रहे, एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी कर ले, अपनी गलती को तस्लीम करके, और फिर से ये हिंदुस्तान पाकिस्तान फिर से एक मुल्क बन जाए हिंदुस्तान, और फिर से सब लोग मिलजुल कर साथ रहे। इनके दिल में बहुत दर्द था, वो उस दर्द में जो उनको दर्द थी ना, दिल और दिमाग में जो दर्द था इस बात को लेकर के कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसे अलग हुआ, उसके दिल में जो दर्द था ना, गुफ्तगू के ज़रिए, उन्होंने गुफ्तगू नज़्म के ज़रिए अली सरदार जाफरी ने बयान किया अपने दर्द को। उन्हें बहुत दुख था इस बात का कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग क्यों है, वो एक हो जाएं, गुफ्तगू करें बैठ करके, सारी बातों को ख़त्म करें, माफ़ी तलाफ़ी कर लें और फिर एक हो जाए। क्या बात है, झगड़े लड़ाई होती ही तो होते हैं, कभी कभी अपनों के बीच ही होता है। तो ये था। तो चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, ये चलिए सवाल नंबर 1 कहता है गुफ्तगू नज़्म किस शायर की लिखी हुई है। तो गुफ्तगू नज़्म किस शायर की लिखी हुई है, अली सरदार जाफरी की। देखिए ऑप्शन में आता है अमीर खनफी, अली सरदार जाफरी, जफ़र कमाली, अता काकवी। तो आपने कुछ नहीं, अली सरदार जाफरी वाले को चूज़ कर लेना है। ओके, गुफ्तगू नज़्म को शायर ने किसके नाम किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती के नाम, इसमें लिखा हुआ हिंदो पाक की दोस्ती के नाम, शाम अदब के नाम, शाम गज़ल के नाम, अदब के नाम नहीं, हिंदो पाक दोस्ती के नाम, इसी को चुनना है आपको बिला झिझक आँख बंद करके। तो अब आते हैं सवाल नंबर 3, शाम मुलाकात कब तक चलेगी। तो शाम मुलाकात रात तक, सुबह तक, दोपहर तक, दिन तक नहीं, सुबह तक चलेगी, सुबह तक को आपने चुनना है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, अल्फाज के हाथों में क्या है, प्यार, संग, दुश्नाम, दोस्ती, दोस्ती नहीं, तंज, संग दुश्नाम है, क्या है, अल्फाज के हाथों में संग दुश्नाम है। तंज कैसा जाम है, जहर का, अमृत जाम का, मीठा का, तुर्श जाम नहीं, जहर का जाम है। तंज जो होता है क्या, कमेंट, ताना देना। तो ताना क्या होता है, अगर आप किसी को ताना देते हैं ये भी अच्छी बात नहीं, वो आपके लिए भी नुकसानदेह, और जिसको ताना दिया जाता है, तंज किया जाता है, उस इंसान को भी तकलीफ होती है, तो ये भी अच्छी बात नहीं, जहर का जाम होता है तंज जो होता है। अब आते हैं किसके चटकने की सदा आती है, गुल, गुंचो, कली, बाग की। तो गुंचो की इस नस्म में जाहिर किया गया, गुंचे का नाम आया, गुंचो की चटकने की सदा आती है। ऑप्शन में गुंचो को चुनना है आपको। खमदार से आप क्या समझते हैं, खमदार कहा जाता है टेढ़ा, तिरछा, तिरछा जो होता है ना, टेढ़ा कोई चीज़ ऐसी जो होती है, कर ऐसे, तो जैसे खमदार भावें, खमदार पलकें, पलकें जो होती है इंसान की वो टेढ़ी टेढ़ी होती है ना। अब आते हैं जिसको लैशेस जो होता है, आई लैशेस। तो तारों भरी रात किस तरह चलती है, हंसती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई, दुबकी हुई। तो हंसती हुई, आपको किसको चुनना है, हंसती हुई को। अब आते हैं अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई,
29 नवंबर 1912, 29 नवंबर 1913, 29 नवंबर 1914, जितने सारे ऑप्शन हो किसी को नहीं देखना। 1913 वाले में, 29 नवंबर 1913 वाले में आपने क्या करना है, टिक कर देना है, चुनना है आपने करके। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई, रामपुर, कानपुर, बलरामपुर, खानपुर। तो बलरामपुर में हुई। कहाँ हुई पैदाइश, बलरामपुर में। अली सरदार जाफरी के अफसानों का मजमूआ मंजिल कब शाये हुआ, 1938 में। कब शाये हुआ, 1938 में। आपने ऑप्शन में कुछ भी आए, 36 आए, 32 आए, 33 आए, आपने 1938 को चूज करना है। अली सरदार जाफरी ने तरक्की पसंद अदब के उन्वान से किताब लिखी थी 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। 1953 वाले को आपने चुनना है, चाहे 52 आए, 54 आए, 57 आए, डजेंट मैटर। अब आते हैं अली सरदार जाफरी को पद्मश्री अवार्ड कब मिला, ये दो अवार्ड मिला 1927 में। 1928 आए, 1923 आए, 2001 आए, 2003 आए, 2002 आए, किसी को नहीं देखना है आपने, बस 1927 ईस्वी को आपने चुनना है। अली सरदार जाफरी का इंतकाल कब हुआ, 2000 में हुआ, याद रखिएगा हमेशा। अली सरदार जाफरी साहब का इंतकाल हुआ तब 2000 में, 1999, 2000, 2001, 2002, कुछ भी आए, आपको किसी को भी नहीं चुनना है। ओके, अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। इसमें हमने गुफ्तगू नज्म किस शायर की लिखी हुई है, तो अली सरदार जाफरी की। किसकी लिखी हुई है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है। अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। गुफ्तगू नज़्म को शायर ने किसके नाम किया है, हिंदो पाक दोस्ती के नाम। किसके नाम, हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती के नाम आपने लिखना है। ये शाम में मुलाकात कब तक चलेगी, सुबह तक। उन्होंने उसमें साफ बयान किया है कि शाम तक में बैठेंगे गुफ्तगू करने, तो सुबह तक वो मुलाकात चलेगी। अब कहते आते हैं अल्फाज के हाथों में क्या है, तो अल्फाज के हाथों में संग दुश्नाम है। क्या है, संग दुश्नाम। तंज कैसा जाम छलकाता है, जहर का जाम छलकाता है, ठीक है ना, जहर का। आपने यही लिखना है कि तंज जहर का जाम छलकाता है। तुर्श अबरुए खमदार से आप क्या समझते हैं, तुर्श अबरुए जो होते, तुर्श अबरुए से खमदार से मुराद तीखी नज़र को कहा जाता है। तुर्श अबरुए, तीखी नज़र, तीखी नज़रें। तुर्श मन होता है खट्टा तीखा, और अबरुए तो समझ गए होंगे वो नज़रें। किसके चटकने की सदा आती है, तो गुंजों के चटकने की। ओके, किसके चटकने की सदा आती है, गुंजों के चटकने की। किस तोहफा और सौगात की बात इस नज़्म में आई है, दर्द और प्यार की सौगात। कहने का मतलब है कि एक दूसरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग बैठे आपस में तय करें, सुलह करें, एक दूसरे को दर्द बयान करें, एक दूसरे अपना दर्द, और फिर सुने और फिर उस दर्द को समझें, और फिर एक दूसरे से की तरफ से अपना दिल साफ कर लें, और फिर प्यार की सौगात एक दूसरे को दे दें और आपस में सुलह कर लें, एक हो जाएं। तो इसीलिए इसमें दर्द और प्यार के देने की सौगात देने की बात आई है। तारों भरी रात किस तरह चलती है, तारों भरी रात हम पे हंसती हुई चलती है। कैसे चलती है, तारों भरी रात हम पे हंसती हुई चलती है। तो ये था आपका गुफ्तगू का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम चलते हैं मेरा सफर पे। किस पे चलते हैं हम अब, मेरा सफर पे। चलिए तो जरा इसको भी देख लिया जाए। मेरा सफ़र में जो है अली सरदार जाफरी ने ज़िंदगी की हकीकत को बयान किया है। कहा है कि मेरा सफ़र यानी कि ज़िंदगी एक सफ़र है, और इसमें हर इंसान को उस सफ़र से गुजर जाना, और इंसान की आखिरी मंजिल मौत है, और लोकमा अजल बनना है, और ज़िंदगी कुछ भी नहीं मौत के सिवा, और चाहे कुछ भी कर लें एक दिन आपने इस दुनिया से गुजर जाना है। मेरा सफ़र नज़म किसकी तहरीर है, नदीम जाफरी, अली सरदार जाफरी, ज़फ़र कमाली, वाहिद नज़ीर। तो अली सरदार जाफरी की है। किसकी, अली सरदार जाफरी की है, याद रखिएगा। अली सरदार जाफरी की 2 नज़मों के नाम बताइए। तो आपने 2 नज़मों के नाम बता देना है, एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, ये लिख देना है। लेकिन ऑप्शन में खून की लकीर दी हुई है, सतर की दीवार, पैराहने मंजिल, पैरान मंजिल उफ्ताद हया, कुछ किसी को नहीं देखना है, आपने लिख देना है एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम। अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 मिला, याद रखिएगा। देखिए 96 आए, 98 आए, 99 आए, डजेंट मैटर। आपने 1997 में उनको अवार्ड मिला था अली जाफरी को, ज्ञानपीठ अवार्ड, आपको वही चुनना है। अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से रहा है, तरक्की पसंद से। किस तहरीक से रहा है, तरक्की पसंद से। तरक्की पसंद, क़दामत पसंद, सुलह पसंद, अंजुमन उर्दू। तो आपने किसी को चूज़ नहीं करना है, बस तरक्की पसंद को आपने चुनना है। आंखों के दिए कब बुझ जाते हैं, तो बीमारी के बाद, मौत के बाद, अंधेरे में बल्ब के बाद, मौत के बाद इंसान की आंखों के दिए बुझ जाते हैं, इंसान खामोश हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है, आंखों की जो रोशनी होती है वो ख़त्म, किसी चीज़ को आप नहीं देख सकते। शायर ने तरफते क़तरे की क्या खूबी बयान की है, हाल और मुस्तक़बिल में मसरूफ़, बुलबुला का कतरा, फिक्र अमन की उदासी। तो शायर ने हाल और मुस्तकबिल में मसरूफ़, तरफते
पत्र की जो खूबी है वो क्या बयान किया उन्होंने, हाल और मुस्तकबिल मसरूफ, इसको आपने चुनना है। मौत के बाद शायर किस तरह अमर हो जाएगा, मौत के बाद मौत नहीं आएगी तो शायर इस तरह अमर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए, मौत के बाद दुनिया नहीं, उनमें से कोई नहीं, मौत के बाद शायरी नहीं, ये सारे में से आपने किसको चुनना है, मौत के बाद मौत नहीं। जाहिर है मौत के बाद मौत होती है क्या, तो शायर इस तरह से अमर हो जाएगा। अब आते हैं, जबान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, शायर की हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है। यानी उन्होंने पूरे मेरा सफ़र में कहा है कि जब मौत आती है, जिस वक्त इंसान की रूह निकलती है, उस वक्त जबान के पत्ते से, यानी जबान को पत्ता उन्होंने कहा है, और उनकी जो तितली है, आवाज़ की तितली, वो यानी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी मौत के वक्त, पत्ते की तितली उड़ जाएगी। तो शायर ने मौत के वक्त को, मौत के वक्त जो है इस हकीकत की तरफ इशारा किया कि ये जो ज़बान है ना हम लोग की पत्ते, इससे आवाज़ की तितली जो है वो मौत के वक्त ख़त्म हो जाएगी। अली सरदार जाफरी की 2 तनकीदी किताबों के नाम लिखिए। इक़बाल शनासी, पैगम्बरान सुखन। ये आपने 2 नाम चुनना है, ठीक है, चूज़ करना है। तरक्की पसंद अदब, बाक़ियातुज़ ज़ालिहात, पैराहन, इतने सारे हैं किताब, लेकिन आपने उसको नहीं चुनना है। इक़बाल शनासी और पैगम्बरान सुखन को आपने चुनना है। अब आते हैं उरूस से, आप क्या समझते हैं। उरूस कहा जाता है ब्राइडल को, दुल्हन को प्योर उर्दू में उरूस कहा जाता है। इसमें ऑप्शन में है शादी, बाराती, दूल्हा दुल्हन, दुल्हन को आपने उसको चुनना है। ओके, तो अब आते हैं सब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव हो गया। मेरा सफ़र नज़म की हैत क्या है, मेरा सफ़र नज़म की हैत आज़ाद नज़म की है, यानी ये एक आज़ाद नज़म है, बंदी हुई नज़म नहीं है। अली सरदार जाफर की पैदाइश कहाँ हुई, अली सरदार जाफरी की पैदाइश उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुई। कहाँ हुई, आपने क्या लिखना है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुई। अली सरदार जाफरी की 4 नज़मों के नाम बताइए। अली सरदार जाफरी की 4 नज़मों के नाम है, मेरा सफ़र, क्या नाम है, गुफ्तगू, एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम। ये चारों आपने लिखना है। मेरा सफ़र, एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, गुफ्तगू। नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अली सरदार जाफरी की वफ़ात कब हुई, जवाब 1 अगस्त 2000 ईस्वी को हुई। याद रखिएगा कब हुई अली सरदार जाफरी की वफ़ात, 1 अगस्त 2000। अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला, वहाँ पर हमने बताया ना आपको, 1997 में मिला अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड। अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से रहा है, तरक्की पसंद तहरीक से। किस तहरीक से रहा, तरक्की पसंद तहरीक से। अली सरदार जाफरी की 2 तनकीदी किताबों के नाम बताइए। तरक्की पसंद अदब और इक़बाल शनासी, ये दोनों तनकीदी किताबें हैं, आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। क्या, तरक्की पसंद अदब और इक़बाल शनासी। किस फारसी शायर से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़म लिखी गई, किस फारसी शायर से बताइए। अल्लामा इकबाल से। मेरा सफ़र जो उन्होंने नज़म लिखा, तो अल्लामा इकबाल साहब जो थे ना, उनसे वो मुतासिर हुए, वो फारसी शायर थे अल्लामा इकबाल, और उसके बाद से ही वो उनसे इतने ज़्यादा मुतासिर हुए, इम्प्रेस हुए कि उनसे मुतासिर होकर उन्होंने मेरा सफ़र नज़म लिखा। अब आते हैं किससे, अल्लामा इकबाल से। क्या शायर ने खुद को एक तरफता हुआ कतरा करार दिया, जी हाँ, शायर ने खुद को क्या करार दिया, एक तरफता हुआ कतरा करार दिया, याद रखेंगे आप। ओके, तो ये रहा अली सरदार जाफरी साहब की लिखी हुई नज़म मेरा सफ़र, गुफ्तगू और मेरा सफ़र। इन दोनों चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताया है, दिल से बताया है, और आपको बहुत अच्छे समझा के मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। और अगर जिसको नहीं आया है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए, हम इसके लिए